जी, राजस्थान के मुद्दे क्या होने चाहिए थे? भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, मुझे लगता है कि ये दो बड़े मुद्दे हैं। फिर साथ ही साथ पेपर लीक का मामला, अब तो जातीय जनगणना को भी वो लेकर आ गए थे। लेकिन आपको लगता है कि ये पनौती वाली, ये जेब कतरा और इसकी एंट्री से जो असल मुद्दे हैं वो कहीं गौण हो गए हैं, वो कहीं हवा हो गए हैं? मुझे लगता है हिमानी ऐसा नहीं है। मुद्दों पर ही चुनाव हो रहा था और मुद्दों पर ही हो रहा है। बावजूद इसके ये जब शब्द आते हैं तो ये शब्द कब आते हैं? जब इस तरह के इससे मिलते जुलते शब्द प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति यदि गरिमा के विपरीत शब्दों का इस्तेमाल करता है तो निश्चित रूप से आते हैं। और प्रधानमंत्री ने कितनी गरिमा गिराई है, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इस पद की गरिमा किसी और ने इतनी नहीं गिराई जितनी नरेंद्र मोदी ने गिराई। मौत का सौदागर बोलने से शब्दों की गरिमा बढ़ती थी। किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, बता दिया पनौती में, उससे गरिमा बढ़ गई। विपक्ष की सबसे प्रमुख नेता के लिए विधवा पेंशन शब्द इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ बोटी बोटी काट दूंगा, बहुत गरिमा बढ़ी। तो किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है। प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ नरेंद्र मोदी इकलौता व्यक्ति है जो इस तरह से उसी ने खुद ने चाय वाला कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। उसने खुद ही चौकीदार कहा था। और चोर क्यों कहा गया वो कारण आज भी मौजूद है। यदि राफेल घोटाले की जांच हो जाती तो वो चोर साबित हो जाता। यदि 5G स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट का घोटाले की जांच हो जाए तो आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। जो आयुष्मान घोटाला है, अजय जी, जो रोड का घोटाला है। समीर जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती है, मोदी सरनेम हो उसके लिए भी सरेंडर करना पड़ता है। अजय जी, समीर जी कह रहे हैं कि आपको सरेंडर करना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है कोर्ट के आगे जाकर, इस तरह के बयानों पर। नहीं, आप एक चीज समझिए, यदि आप सुप्रीम कोर्ट का वह ऑर्डर पढ़ लें, उन्होंने इस चीज के लिए माफी नहीं मांगी कि मैंने गलत कहा है। उन्होंने इस चीज के लिए कहा कि जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में सुना था उसको लेकर के उन्होंने कहा है, ना कि उसके लिए कहा है कि चौकीदार चोर है, वो गलत उन्होंने कहा है। हाँ। उन्होंने उस चीज को कहा है राफेल में करप्शन हुआ, इसको लेकर माफी मांगी है उन्होंने वहां पर। बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह की बात होती है, हिंदुस्तान के इतिहास में इतना कलंकित प्रधानमंत्री शायद कोई हुआ हो। सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे ख्याल से मर्यादा रखिए आप। पद की गरिमा को और शब्दों की मर्यादा का थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए। फिर चाहे आप कहें या अभी थोड़ी देर पहले समीर जी कह रहे थे, वो एक एग्जांपल हालांकि दे रहे थे, लेकिन मैं तब भी कहूंगी इंदिरा गांधी, नेहरू, मतलब उनके लिए भी अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा तो वो सही नहीं होगा। अजय जी, और सर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे मैं नहीं एक्सपेक्ट करती। एक बार समीर जी का क्विक रिएक्शन, फिर प्रेम जी का रिएक्शन काउंटर। मुझे लग रहा है अजय जी ने जो भी कहा है, मुझे लगता है वो सरासर गलत है। राहुल गांधी लगातार कोर्ट के अंदर माफी मांगते रहे, लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहे। समस्या यही है राहुल गांधी के साथ कि राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं पा रहे कि 9 साल में उन्हें एक भी मुद्दा नहीं मिला जिसपे प्रधानमंत्री को घेर सके, केंद्र सरकार को घेर सके, देश और दुनिया में प्रधानमंत्री सबसे नाम हो रहा है, लोकप्रियता के शिखर पर है। प्रधानमंत्री को कैसे नीचे दिखाया जाए? G20 का आयोजन होता है तो उसे भारतीय जनता पार्टी का आयोजन बताती है कांग्रेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस लोगों को बयानों में निकलता है, मतलब ही नहीं पता है देश की जनता ने कांग्रेस को लगातार विपक्ष बनाने का काम किया है। और ये डरे हुए इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये जानते 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी 300 सीटों से ज्यादा जीतेंगे, 2 बहुमत से ज्यादा सीटें लेकर संविधान में, हमारे संसदीय परंपरा में उसे कभी आज तक प्रतिबंधित किया गया, उसे गाली में नहीं लिया गया। पनौती शब्द बनारस से निकला है और बनारस में वो पान के लिए इस्तेमाल होता था जब चूना ज्यादा लग पूरा डीएनए निकालिए। इसलिए मुझे लगता है लोगों को पढ़ लेना चाहिए उसका इतिहास। इतना ही अच्छा नाम है पनौती शब्द आया कहां से, उसके पूरे डीएनए तक जाइए, आप बताइए पनौती कहां से निकला। और बहुत अच्छा लगेगा तो खुद को बुलाइएगा, अच्छा लग जाएगा, कमाल है। लगने को कहते हैं।